दोस्तों, शहर के शोरगुल से जरा दूर एक छोटी सी बस्ती थी। टेन की छतों वाले कमरों में रहने वाले लोग दिन रात बस एक ही जद्दोजहद में लगे रहते। आज पेट भर जाए, कल की फिक्र बाद में। इसी बस्ती में रहता था हमजा, एक दबला पतला सा लड़का, उम्र बमुश्किल 19 साल, चेहरे पर उदासी, आंखों में ख्वाब, मगर हाथ खाली। उसके वालिद मजदूर थे, कभी काम मिल जाता तो चूल्हा जलता, वरना घर में खामोशी छा जाती। माँ सुबह सवेरे लोगों के घरों में सफाई करने जाती, मगर चेहरे पर थकन नहीं, एक ही फिक्र, मेरा बेटा हमजा एक दिन कामयाब होगा। मगर हमजा वो खुद अंदर से टूट चुका था। रोज जब शहर के अमीर लड़कों को अच्छे कपड़ों में, हाथों में मोबाइल लिए हंसते हुए देखता तो दिल में सवाल उठता, काश मैं भी किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता। एक रात दिल की घुटन बर्दाश्त न हुई, वो चुपके से घर से निकला, सड़कों पर चलता गया। फुटपाथ पर कुछ लोग चादरों में लिपटे सो रहे थे। हमजा भी एक किनारे बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, ऐ खुदा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं क्यों गरीब पैदा हुआ? इसी वक्त एक बुजुर्ग बाबा जो करीब ही बैठे थे बोले, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? क्या बात है? हमजा ने आहिस्ता कहा, बाबा, मैं बस थक गया हूँ, किस्मत से, हालात से, सबसे। बाबा मुस्कुराए, बेटा, अल्लाह हर किसी को वहीं पैदा करता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शायद तू इसलिए पैदा हुआ है ताकि अपनी और अपने माँ बाप की तकदीर बदल सके। हमजा खामोश रहा। मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अल्लाह मदद करता है, मगर उसके लिए पहला कदम तुम्हें खुद उठाना होता है। इन अल्फाज ने हमजा के दिल में आग लगा दी। उसने फैसला किया, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अगली सुबह वो शहर के होटलों, गोदामों में काम ढूंढने निकला। एक दिन एक हलवाई की दुकान पर नौकरी मिली। काम था बर्तन धोना, आलू छीलना, मेज साफ करना। मगर हमजा ने कभी शिकायत न की। वो कहता, यही आगाज है। देखते ही देखते वो काम सीखने लगा। हलवाई ने एक दिन कहा, बेटा, तू दिल से सीख रहा है, अब ये हाथ सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं, हुनर के लिए है। हमजा ने हंसकर कहा, उस्ताद जी, मैं एक दिन अपना काम शुरू करूंगा। 2 महीने तक हमजा ने दिन रात मेहनत की, पैसे जोड़े और फिर अपनी माँ से कहा, अम्मी, अब मैं अपना छोटा सा काम शुरू करना चाहता हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। जा बेटा, दुआ है तेरी। अगले दिन हमजा ने एक छोटा सा चूल्हा खरीदा, कुछ बर्तन, आलू और एक टोकरी। सुबह वो अपने पहले समोसे तैयार कर रहा था। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। बस स्टैंड के कोने पर जाकर उसने चूल्हा जलाया। खुशबू फैल गई, मगर कोई ना आया। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, गरम गरम समोसे, जायकादार समोसे, एक बार चख के देखिए। एक बुजुर्ग रुक गए। बेटा, गरम है? हमजा मुस्कुराया, जी चाचा, ताजा तले हुए। बुजुर्ग ने चखा और बोले, वाह, बहुत लजीज। ये सुनकर हमजा की आंखों में चमक आ गई। पहली कामयाबी का पहला जायका। दिन गुजरते गए, काम चलने लगा। फिर एक दिन उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, क्यों ना। एक दिन हमजा ने कहा, अब्बा, हमें सिर्फ समोसे तक महदूद नहीं रहना, हम खाने की और चीजें भी बनाएंगे, कड़ी चावल, चाय, नान चने। अब्बा हंसे, बेटा, तू तो कारोबारी दिमाग वाला निकल आया। कुछ ही दिनों में हमजा के ठेले पर कड़ी चावल और चाय भी मिलने लगी। लोग बैठकर खाने लगे, तारीफ करने लगे। हमजा ने एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, हमजा का जायका मोहब्बत और मेहनत से बना। वक्त गुजरता गया, काम बढ़ता गया। अब उसने एक और गरीब लड़का रखा, सगीर, जो पढ़ाई के साथ काम करता था। हमजा ने कहा, बेटा, ये काम छोटा नहीं, इज्जत मेहनत में है। गर्मियों में उसने चाय के साथ लीमू पानी का नया ठेला लगाया। दोनों ठेले चलने लगे। में हर कोई कहता, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। आखिर में हमजा ने वही बात दोहराई जो उस बुजुर्ग बाबा ने कही थी, अल्लाह मदद तब करता है जब इंसान खुद कदम उठाता है। मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता।